तो जैसे कि आप देख सकते हो ये मस्जिद के कांच को जो तोड़ा गया था खिड़कियों के, वो कांच के टुकड़े देखो अभी भी यहाँ पर जो है पड़े हुए, कांच के टुकड़े यहाँ पर पड़े हुए। अब यहाँ पर बात ये है कि पुलिस ने जो है बहुत ही जल्दी और फुर्ती से पूरे ग्लासेस बदल दिए। यहाँ पर देखिए पूरे ग्लासेस चेंज कर दिए, अंदर के जो फैंस जो उखड़ गए थे, जो ब्लेड्स जो ख़राब हो गए थे, उसको भी पूरा फ़ैन चेंज कर दिए और पूरे ग्लासेस जो है बदल दिए। जैसे सुबह आया 5 बजे, देखिए डोर ओपन है कि किसी गाड़ी भी नहीं है, कि पब्लिक भी है, डोर ओपन कैसे हो गया। तो अंदर घुसते ही देखिए चारों तरफ से बुक कुरान शरीफ चारों तरफ से फेंके हुए हैं, शीशा तोड़े हुए हैं, पंखे डैमेज है, बाथरूम के दरवाज़ा पूरे निकले हुए हैं, शराब के बाटल फेंके हुए हैं। देख करके मैं भी परेशान हो गया, क्या हुआ ये सब। तो जो लोग ऐसी जज्बाती तकरीर, कभी जो है 15 मिनट तो कभी बीफ या फिर कलेजी ऐसी रहती है, उस पर अगर कोई तालियां मारता है, उस पर अगर कोई नारे लगाता है, तो उसका अंजाम देखिए ये होता है। अच्छा आपको मालूम, अगर आप बड़े का कलेजी खा लिए, बड़े की खाए कलेजी का खाए ना, कितने लोग खाए हाथ उठाओ, या नहीं खाए? शर्माओं को खाए तो खाए, कोई सुन नहीं। आपको मालूम एक कलेजी अगर आप खाए तो 1.5 किलो दाल से ज्यादा उस कलेजी में ताकत होती है। वो खाए, हाँ मैं खाता हूं बीफ, क्या करते बताओ? मैं खाता हूं, खाता। बार बार 15 मिनट बोल कर शरपसंद अनासिर को जो है भड़काया जाता है। उसका नतीजा ये है, ठीक है, क्योंकि देखिए ओवैसी ब्रदर्स तो प्रोवोकेटिव स्पीचेस करके, जज्बाती तकरीर करके, कोई वाई सिक्योरिटी या तो कोई जेड सिक्योरिटी के साथ आराम से घर पे चले जाते हैं, लेकिन खामियाजा गरीब मुसलमानों को ऐसे गांव देहात में जो है उनको भुगतना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मीम टीवी की स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं हबीब उमर। 14 फरवरी 2026 दारुसलाम डे, जिसके मौके पर दारुसलाम में जलसे आम था। दारुसलाम के स्टेज पर रोशनी तो बहुत थी, मगर रोशनी में तरक्की का कोई नक्शा नजर नहीं आ रहा था। मुकामी कायदीन के साथ महाराष्ट्र से आए कॉर्पोरेटर्स की टीम भी मौजूद थी। स्टेज पर ना ही चेहरों की कमी थी और ना ही नारों की गूंज कम होने का नाम ले रही थी। नारों की ललकार के बीच माइक संभाला चंद्रायन गुट्टा के एमएलए अकबरुद्दीन ओवैसी ने। आवाज बुलंद, जुमले तेज और लहजा सख्त, लेकिन ना ही सड़कों की बात हुई, ना पानी, ना रोजगार, ना तालीम और ना ही आइंदा 5 साल की कोई मंसूबाबंदी। जलसा एक सियासी पावर शो लग रहा था, मगर उसमें अवामी एजेंडा कहीं पीछे रह गया था। स्टेज से योगी को ललकारा जा रहा था, माई के लाल को चैलेंज किया जा रहा था, बेगम बाजार और टोपी को सियासी हथियार बनाया जा रहा था। 14 फरवरी को दारुसलाम में अकबरुद्दीन ओवैसी की तकरीर के फौरन बाद वीडियो सोशल मीडिया पर होते हैं वायरल। लफ्जों को बार बार चलाया गया, जुमलों को काटा गया और बयानबाजियों की जंग शुरू हो गई। फिर उसी रात लाल दरवाजे में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारकुनों से झड़प, हमले और झंडों को उखाड़ फेंकने की खबरों ने सियासी दर्जे हरारत को बढ़ा दिया। अभी यह चल ही रहा था कि फिर 16 फरवरी 2026 की रात तेलंगाना के भवनागिरी यादाद्री में मस्जिद पर हमला और तोड़फोड़ की खबरें आ जाती है, जिसकी इत्तला के बाद वहां पर विजिट करने वालों में एमबीटी स्पोक्स पर्सन अमजदुल्ला खान खालिद वहां पर पहुंच जाते हैं। एमएलए चंद्रायन गुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी और एमएलए गोशा महल राजा सिंह अवाम को रोटी चाहिए, उन्हें रोजगार चाहिए, उन्हें बेहतर स्कूल्स और महफूज सड़कें चाहिए। बजाय इसके अगर आप लोग एक ललकार, एक चैलेंज और एक सियासी जंग में अवाम को झोंक दोगे और दारुसलाम की महफूज चार दीवारी के बीच आपकी बेतुकी बातों की गूंज से अगर शहर में सनसनी पैदा हो जाए, तो उसमें आपका कुछ नुकसान नहीं, क्योंकि आप लोग Z+ सिक्योरिटी और महंगी गाड़ियों में तो निकल जाते हो, लेकिन उसका खमियाजा मासूम अवाम को भुगतना पड़ता है। आइए देखते हैं भवानागिरी यादाद्री से सफदर अली मौसवी की ग्राउंड रिपोर्ट। आजू बाजू के और एक 2-3 गांव वाले यहाँ कुछ आते हैं नमाज पढ़ने के लिए। ऐसा हम लोगों को भी उस दिन
जो है पीर के दिन हम लोगों को सुबह मालूम होता है कि हम लोग सब्जी नहीं आए, एसए साहब आए, कानिस्टेबल अभी सब्जी नहीं आए, इंक्वायरी करे, जल्द से जल्द अपने को ना किसी को ज़्यादा बाहर नहीं गए सर का ये पूरा कामा करा दिए। ऐसा हमारी ये गुजारिश है, जल्द से जल्द उन लोगों को पकड़ के सज़ा देना है। किसी की मां नहीं जनी, ऐसी जज्बाती तकरीर अकबरुद्दीन ओवैसी करने के बाद हिंदुस्तान में फ़िरका परस्ती का जहर फैलता रहता है। योगी को यूपी आ रहा हूँ बोलने वाले मजलिस फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर जामा मस्जिद में जो आरएसएस के जहन वाले लोगों ने मस्जिद को वेंडलाइज किया, वहां तक भी नहीं आ सके। और इसी की तफसीलात जानने के लिए मीम टीवी की टीम यहां पर पहुंच चुकी है और यहां के मसाजिद का हम जो है दौरा करेंगे और क्या हुआ क्या नहीं वो जानने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे कोई कैमरे में कोई सीसीटीवी कैमरा भी शायद ये अभी लगा यहाँ पर जो सीसीटीवी लगाए हैं, तो इसमें कैमरे वगैरह भी नहीं है, कल लगाए 4 कैमरे हैं, वही साहब लगा दिए हैं। और अब ये जो पंखे जो अच्छे नए वाले पंखे और लाइट और विंडोज़ पूरे रिपेयर हो गए, तो ये पुलिस ने कराई पूरा? करें जबकि जब करा दिया। इससे पहले भी कभी कुछ ऐसा वाकया पेश आया कभी? नहीं, ऐसे वाकया फर्स्ट मरतबा पेश आया है, ऐसे कुछ भी नहीं है। अभी अच्छी बात है कि उन्होंने इतनी फुर्ती में आके ये डैमेज को रिपेयर करा है, या फिर इसके पीछे कोई और रीज़न भी है। जैसे कि हम बताते हैं कि जहाँ पे भी देखिए प्रोवोकेशन और ये फ़िरका परस्ती की तकरीर दी जाती है, जैसे हमने बताया, उसका खामियाजा यहाँ पर जो है इस हालत में जो है दिखाया जाता है। तो जो लोग ऐसी जज्बाती तकरीर, कभी जो है 15 मिनट तो कभी बीफ या फिर कलेजी ऐसी रहती है, उस पर अगर कोई तालियां मारता है, उस पर अगर कोई नारे लगाता है, तो उसका अंजाम देखिए ये होता है। तो मजलिस फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को भी चाहिए कि उनके चाइल्डहुड फ्रेंड जो सीएम रेवंत रेड्डी है उनको बोलकर यहाँ पे कोई प्रोटेक्शन दिलाए, यहाँ पे जो बाउंड्री वॉल जो कई जगह टूटी हुई है उसका इंतज़ाम कराए, सीसीटीवी एक ही मस्जिद में लगा हुआ है, बाहर भी लगवाए और एक सिक्योरिटी का इंतज़ाम यहाँ पर करवाए। और वफ़ की बताया जा रही है कि कब्रस्तान है, उसकी ज़मीन पर मसाजिद बनी है, तो वक्फ बोर्ड को भी चाहिए कि उनकी तरफ से कोई प्रोटेक्शन यहाँ पर दी जाए इस जलालपुर विलेज में, ताकि आगे इस तरीके की कोई इंसिडेंट पेश ना आए। यहाँ स्पीकर वगैरह है, वो सारी चीज़ें टूटे हुए हैं। स्पीकर 2 भी साउंड बॉक्स है वो भी गायब है। तो उस वक्त में जल्दी जल्दी सदर साहब को फ़ोन किया हुआ है, उसके बाद सरपंच आए, ऊपर सरपंच आए, वार्ड मेंबर आए, सब देख करके तो मशवरा के भाई जगह FIR करो, किसी पे शक नहीं कर सके कौन किया नहीं किया। और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की अगर हम बात करेंगे, साल 2022 की रिपोर्ट ये बताती है कि टोटल कुल जो है 40 के करीब इस तरीके के कम्युनल हेट्रेड वायलेंस जो है पेश आए तेलंगाना में भी, और हिंदुस्तान भर में भी मॉब लिंचिंग के केसेस आपको दिखेंगे। तो जब तक अकबरुद्दीन ओवैसी और राजा सिंह जैसे पॉलिटिशियंस ये फ़िरका परस्ती का जहर उगलते रहेंगे, ये चीज़ों में कोई कमी आने वाली नहीं है। जो है पीर के दिन हम लोगों को सुबह मालूम होता है कि हम लोग सब्जी नहीं आए, एसए साहब आए, कानिस्टेबल अभी सब्जी नहीं आए, इंक्वायरी करे, जल्द से जल्द अपने को ना किसी को ज़्यादा बाहर नहीं गए सर का ये पूरा कामा करा दिए। ऐसा हमारी ये गुजारिश है, जल्द से जल्द उन लोगों को पकड़ के सज़ा देना है। इस तरीके के आगे भी ग्राउंड रिपोर्टिंग और आवाम की जो परेशानी है मीम टीवी के ज़रिए हम बताते रहेंगे। मैं सैयद सफदर अली मूसवी, कैमरामैन मुदस्सिर के साथ मीम टीवी।